तो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड के प्रीवियस ईयर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम चैप्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कौसाम्बी एजुकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको 2008 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए दिए हुए इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। क्लियर बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, के की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए हमारे पास ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। जनरल इक्वेशन यही होता है, ठीक है। एक्चुअली जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो एक्चुअली जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c होता है। मैंने यहाँ पे a1 b1 c1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है। तो फर्स्ट को हम a1 से और सेकंड को a2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल्स 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए अगर हम कंपैरिजन करें, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमारी a1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7। क्लियर है? सेम एज हम इधर भी कंपैरिजन करेंगे तो हमारे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k-1 हो जाएगी। देन b2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो b2 की वैल्यू हो जाएगी k+2 हो जाएगी एंड C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 की हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए बच्चों अब समझिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? तो किसी भी इक्वेशन की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 होने चाहिए। ठीक है? तो किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए a1 a2 इक्वल्स b1 b2 इक्वल्स c1 c2 होने चाहिए, तभी किसी इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है? अगर कोई भी इनमें से नॉट इक्वल्स टू है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ये तीनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर? देखिए अब वैल्यू पट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। कितनी हो जाएगी? 2/a2 की वैल्यू क्या है? k-1 हो जाएगी। क्लियर है? सेकंड क्या दी हुई है? b1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 3। b2 की वैल्यू क्या दी हुई है? k+2 इक्वल्स देन c1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 7। c2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 क्लियर है? वैल्यू पट हो गई। अब देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये तीनों आपस में इक्वल है। इनमें से हम किसी भी दो को लेकर आपस में सॉल्व करेंगे। किसी भी दो को, या हम इसे ले लें या इसे ले लें, किसी भी दो को लेकर आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो किसी भी दो को लेकर आपस में सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो ऑलरेडी तीसरे के इक्वल होगा। क्लियर है? तो किसी भी दो को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं इसे इरेज कर लेता हूं, इसे मैं इरेज कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों हम ले लेते हैं पहले और दूसरे वाले को। पहले और दूसरे वाले को ले लेते हैं। पहला क्या था हमारा? 2/k-1 इक्वल्स टू 3/k+2। ठीक है? अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 इन ब्रैकेट k+2 ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 3 इन ब्रैकेट k-1 ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 2k+4 ये हो जाएगा, 3k-3 ये हो जाएगा। ये वाले को एक साइड कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं। 2k-3k इज इक्वल्स टू -3 -4। तो ये क्या हो जाएगा? -k इज इक्वल्स टू -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 7। तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों? 7 आ चुकी है। तो k की वैल्यू 7 के लिए जो हमारा इक्वेशन दिया गया था, जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे दिया गया था, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन यहाँ था, इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? k की वैल्यू 7 के लिए दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यही हमारा क्या है बच्चों? यही हमारा आंसर है। समझ में आया? बहुत ज्यादा इजी था, कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है के किस वैल्यू के लिए, के किस मान के लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, हमारे पास जो ये इक्वेशन दिया गया है इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। पहला वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का था, वहां पे क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा था और यहाँ पे नो सॉल्यूशन पूछ रहा है। क्लियर बच्चों? तो सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा बस चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये होता है बच्चों। इसके लिए क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही होता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। क्लियर है? अब देखिए यहां से वैल्यूज निकाल लेते हैं, a1 a2 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। क्लियर है? तो चलिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर है? अब इधर निकाल लेते हैं। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 6, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी k माइनस 2 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी 3k माइनस 2। क्लियर बच्चों? सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए पहले हमने देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है, अब हम देखेंगे नो सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है। नो सॉल्यूशन होने की कंडीशन होती है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। मतलब कंडीशन क्या है हमारे पास, नो सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है, A1 बाई E2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। अगर ऐसा होगा तो जो इक्वेशन है उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर तीनों में से कोई भी अगर दो आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखिए वैल्यू पट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है हमारी, a1 की वैल्यू 2 है, क्या हो जाएगा 2 बाई a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 6 है, 6 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या है हमारी, तो b1 की वैल्यू देखिए 3 है, b2 की हमारी वैल्यू क्या है, तो b2 की वैल्यू k माइनस 2 है। अब देखिए नॉट इक्वल्स टू c1 की हमारी वैल्यू क्या है, तो c1 की वैल्यू 9 है, c2 की हमारी वैल्यू क्या है, 3k माइनस 2 है, 3k माइनस 2 है। क्लियर है? अब देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए मैं इधर कर लेता हूँ, इन दोनों को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए इसे मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। किसको पहले हम सॉल्व करेंगे, 2/6 इक्वल्स टू 2/6 इक्वल्स टू 3 अपॉन k माइनस 2। अब देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट k माइनस 2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 2k माइनस 4 इक्वल्स टू 6 3 जा 18। क्लियर है? अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k इक्वल्स टू 18 प्लस 4, 2k इज इक्वल्स टू 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करता हूँ, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 22/2। क्लियर है? तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 11। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारी 11 आ चुकी है। k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 11 आ चुकी है। क्लियर है? अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारा b1 बाई b2 था, ठीक है, वो नॉट इक्वल्स था। देखिए b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब 3 अपॉन a minus 2, 3 upon a minus 2 is not equals to c1 by c2। c1 by की c2 की वैल्यू रख लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू 9 बाई 3k माइनस 2, 3k माइनस 2। मतलब 3 अपॉन k की वैल्यू कितनी आई, 11 माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 इंटू 11 माइनस 2। मतलब क्या हुआ, इसके आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं, इधर सॉल्व कर देता हूं। मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है मैंने लिखा है 3 अपॉन 11 माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 इंटू 11 माइनस 2। 3 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल्स टू
9/33 -2 मतलब 3/9 इज नॉट इक्वल्स टू 9/33 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9/31। क्लियर है? 3/9 इज नॉट इक्वल्स टू 9/31, ये तो हमें पता भी है। ठीक है, तो सिंपली के की वैल्यू किसके, के की वैल्यू कितने के लिए? तो के की वैल्यू 11 के लिए जो हमारे ये इक्वेशन दिए हुए हैं इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। के की वैल्यू 11 के लिए इस इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। आप चाहे तो इस इक्वेशन को यहां तक भी, मतलब इस सॉल्यूशन को यहां तक भी करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहे तो यहां तक कर लीजिए, यहां तक भी कर लेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, यहां भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे यहां तक भी करके छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपली के की वैल्यू 11 के लिए जो हमारा ये इक्वेशन है इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, इजी था बच्चों, कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, ठीक है, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर के 3 गुने से 3 कम है। सॉरी, वो डिनोमिनेटर के 2 गुने से, वो डिनोमिनेटर के 2 गुने से 3 कम है। ठीक है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा फाइंड कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर न्यूमरेटर नहीं दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया तो नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है? x है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है? y है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है? x है और डिनोमिनेटर क्या है? y है। क्लियर है? ये हमने मान लिया। तो हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो क्या बन जाएगा? हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? तो फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। क्या फ्रैक्शन ये बन जाएगा? हमने अपने न्यूमरेटर को माना x, डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन हमारा x/y बन गया। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। कह रहा है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है, मतलब x प्लस वाई का जो सम है वो 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के दोगुने से, 2y, डिनोमिनेटर के दोगुने से कितना कम है? 3 कम है। डिनोमिनेटर के दोगुने से 3 कम है। ठीक है, जो कहा है वही हमने लिख दिया। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2y माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y माइनस 3। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y माइनस 3। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे सॉल्व करते हैं, इतना तो हो गया। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक घटा देते हैं, मतलब न्यूमरेटर में से भी एक घटा देते हैं और डिनोमिनेटर में से भी एक घटा देते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है बच्चों? 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/2। क्लियर है? अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 1 2 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 1। हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आगे हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इतना हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन सेकंड। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन सेकंड। यहां तक समझ में आया? यहां तक अभी कुछ नहीं हुआ है, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू
1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पट करें, देखिए एक x की वैल्यू क्या आई है हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, y माइनस 3 आई है, तो y माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्लियर, आगे सॉल्व करते क्या हो जाएगा, 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, 2y में से y क्या कितना बचा y, और 1 प्लस 6 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ चुकी है। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी, y इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर है, अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो देखिए इसी को उठा के हम किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन क्या था फर्स्ट, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3, x इक्वल्स टू y माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 4, y की वैल्यू आई 7, x की वैल्यू आई 4। क्लियर है, तो हमारा जो था फ्रैक्शन था वो क्या था, x अपॉन y था, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y था, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आई थी 4, y की वैल्यू आई थी 7, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 4 अपॉन 7। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 4 अपॉन 7, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर बच्चों, समझ में आया, बहुत इजी था, चलिए कर लीजिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट, और जब उस नंबर को अपनी डिजिट्स के सम से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशेंट इज 7, तो क्वोशेंट कितना बच जाता है, क्वोशेंट कितना आ जाता है 7 आ जाता है। क्लियर है, फिर कह रहा है कि इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर उसी नंबर में से हम 27 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना सब्ट्रैक्ट कर दें 27 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जो डिजिट्स होती हैं वो अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देती हैं। तो फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड कीजिए। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, अ नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें 2 डिजिट हो, तो ले लेते हैं सबसे पहले, तो हम ले लेते हैं 10x प्लस वाई, हमने क्या ले लिया नंबर 10x प्लस वाई, ये हमारा नंबर हमने ले लिया। क्लियर है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द क्वोशेंट इज 7। अब जब हम इस नंबर को देखिए गिवन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है मतलब क्या कह रहा है कि जब हम इस नंबर को मतलब कि 10x प्लस वाई को इसकी डिजिट्स के सम से मतलब x प्लस वाई से जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट कितना बच जाता है 7 बच जाता है, यही कह रहा है बच्चों। क्लियर है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को हम कहाँ लेकर गए, इधर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 7x प्लस 7y होगा। अब अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारा हो जाएगा 10x माइनस 7x इक्वल्स टू 7y माइनस वाई, ये हो जाएगा बच्चों। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 10x में से 7x जाएगा, कितना कितना बचेगा 3x इक्वल्स टू 7y में से y गया 6y, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6y अपॉन 3, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2y, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 2y, हम इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ चुका है 2y आ गया। क्लियर है, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2y आ गया, इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये हमारा हो गया पहला काम। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इस नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दें हम, अगर इस नंबर में से मतलब 10x प्लस वाई में से 10x प्लस वाई में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें 27 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नंबर क्या हो जाता है 27 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रॉम द नंबर तो डिजिट इंटरचेंज प्लेसेस, तो जो डिजिट होती हैं वो अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेती है, मतलब क्या होता है 10y और प्लस x की जगह y की जगह x, डिजिट ने क्या किया अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। क्लियर है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम जहां जहां x है वहां पे x की वैल्यू पट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू पट कर देंगे। क्लियर, तो चलिए कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10 इन ब्रैकेट 2y प्लस वाई माइनस 27 इक्वल्स टू 10y प्लस 2y। क्लियर है, तो हमने क्या किया, जहां जहां x था वहां वहां x की वैल्यू मतलब कि 2y पट कर दिया। क्लियर है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 टू जा 20, 20y प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल्स टू 12y। क्लियर है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20y और y कितना हो जाएगा, 21y हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल्स टू 12y। ठीक है, अब 12y को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, 21y माइनस 12y इज इक्वल्स टू 27, इतना होगा। ठीक है, इतना होगा। अब हम आगे यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 21y हमारा आ गया, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें ऊपर कर देता हूँ। देखिए 21y है, 21y। क्लियर है, और इधर से हमने कितने लाया, 12y माइनस 12y इज इक्वल्स टू 27। क्लियर है, अब 21y में से 12y को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा इक्वल्स टू 27। अब अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 27/9। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 3। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 2y आई थी। क्लियर है, x की वैल्यू आई थी 2y और y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 3। जब y की वैल्यू 3 आ चुकी है तो क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, x इक्वल्स टू 2y, x इक्वल्स टू 2y लिखा था। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 3, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर है, तो अब देखिए हमारे पास y और x की वैल्यू आ चुकी है। जो हमने नंबर लिया था वो क्या लिया था, 10x प्लस y लिया था। क्या लिया था, 10x प्लस y लिया था, मतलब 10 इंटू 6 प्लस y मतलब कि 3। कितना हो गया, 10 इंटू 6, 10 6 60 और प्लस 3 63। मतलब कि जो हमारा नंबर होगा, यही करना था, फाइंड द नंबर फाइंड करना था। तो जो हमारा नंबर होगा वो कौन होगा, 63 होगा। क्लियर है बच्चों, इजी था, समझ में आया अच्छे से। तो चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। अगर दो नंबर का सम 8 हो तो डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो नंबर का सम 8 हो और इन्हीं नंबर के रेसिप्रोकल का सम 8/15 हो तो नंबर फाइंड कीजिए। क्लियर है, तो नंबर हमें पता नहीं है, सब तो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम नंबर क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे। क्लियर बच्चों, तो लेट द नंबर हम मान लेते हैं, let the number be x and y। let the number be x and y, हमने नंबर मान लिया क्या, x और y। क्लियर है, नंबर हमने x y मान लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। इन दोनों का सम कितना है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 8। नंबर हमने क्या माना, एक्स वाई, इन दोनों का सम कितना है, 8। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। इनके रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 15। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 8/15 है। कितना है, 8/15 है। क्लियर है, अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए x प्लस वाई हमारे पास दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो x प्लस वाई की जगह हम 8 पट कर लेंगे अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 8/15। क्लियर है, 8 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/xy बचेगा इक्वल्स टू 1/15 बचेगा। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल्स टू 15। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई। अगर यहाँ से हम y फाइंड कर लें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/x। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/x। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। क्लियर है, अब यहां में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15/x
इक्वल्स टू 8। ठीक है, आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया हमारा x प्लस 15/x इक्वल्स 8 आया। क्लियर है। अब फिर से हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8। x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स 0। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है 8x और साइड में दिया हुआ है 15। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और ऐड करने पे क्या है 8 आए। तो 5 और 3, 5 3 15। ठीक है, और 5 और 3 8। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 5 प्लस 3 एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है और 5 3 जा 15 होता है। क्लियर है, आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों, आगे मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। आगे देखिए अब एक ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा x माइनस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 3 इक्वल्स 0। क्लियर है, अब देखिए एक बार हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसके 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक बार हम x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू, एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और दूसरी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। तो अब यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 5 रखते हैं तो 5 प्लस वाई इक्वल्स 8। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 होगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो y की पहली वैल्यू क्या आ गई 3। दूसरा हम रखेंगे, दूसरा अगर हम रखते हैं तो दूसरा हम क्या रखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। दूसरा हमारी x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यहाँ हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 और 5। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, x की वैल्यू 5 और 3 आई है और y की वैल्यू 3 और 5 आई है। क्लियर है, तो हमारा नंबर आ गया है, डिटरमाइन द नंबर। तो नंबर कौन कौन से आ गए 5 3 और 3 और 5। क्लियर है, इजी था सॉल्व करने